भिवाड़ी यूआईटी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 अवैध हथियार तस्कर दबोचे हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। ये बदमाश अपनी गैंग बनाकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए यहां वारदात करने की फिराक में भी घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में हिस्ट्री शीटर नरेंद्र उर्फ शूटर सहित यादराम और मोती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 रिवॉल्वर्स, पिस्टल सहित अवैध देशी कट्टे और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश अलवर, भिवाड़ी, बानसूर, बहरोड सहित आसपास के क्षेत्र में अन्य बदमाशों को हथियारों की सप्लाई करते थे। साथ ही अपनी अलग से गैंग बनाकर लोगों में डर पैदा करना चाह रहे थे। भिवाड़ी में लूटपाट और डकैती की योजना बनाकर लोगों से फिरौती मांगने की योजना बनाने के मकसद से यहां पहुंचे थे। इनमें से एक बदमाश यादराम बानसूर में एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए फायरिंग मामले में फरार चल रहा था। साथ ही बदमाश मोती पुलिस थाना सरून व पनियाला में कई मामलों में फरार चल रहा था। आईपीएस सुजीत शंकर ने गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा और हेड कांस्टेबल सत्यपाल और राकेश कुमार को सूचना मिली थी कि बाबा मोहन राम काली खोली धाम के पास एक युवक पिट्ठू बैग लगाकर बैठा है जिसमें अवैध हथियार हो सकते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यह बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके अलावा 2 अन्य बदमाश भी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। साथ ही इनके कब्जे से 3 अवैध देशी पिस्टल, 1 अवैध रिवॉल्वर, 6 देशी कट्टे सहित 23 जिंदा कारतूस इनसे बरामद किए। पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो बदमाशों ने बताया कि तीनों ही अलग अलग गैंग में काम करते हैं और तीनों एक साथ मिलकर एक नई गैंग तैयार करने की योजना बना रहे थे। साथ ही क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाने का भी प्लान था। भिवाड़ी में बदमाशों की एक नई गैंग बनाकर यहाँ के व्यवसायियों और व्यापारियों पर फायरिंग कर उनसे फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी यादराम ने बताया कि गत 25 जुलाई को बानसूर में एक व्यापारी की दुकान पर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। साथ ही अपने आप को एमपी गुर्जर गैंग का बदमाश बताकर 50 लाख रुपए की फिरौती देने की एक पर्ची भी डाली गई थी। व्यापारी को धमकाया गया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने बानसूर के माजरा रावत के रहने वाले यादराम पुत्र राम स्वरूप गुर्जर, बिहारी पुर नांगल चौधरी हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र उर्फ शूटर पुत्र रामेश्वर गुर्जर सहित मैनपुर बानसूर के रहने वाले मोती पुत्र बलवीर जाट को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा भी जब्त किया गया है। आईपीएस सुजीत शंकर ने बताया कि तीनों ही आरोपियों के खिलाफ हरियाणा सहित राजस्थान में चोरी, डकैती, लूटपाट, फायरिंग सहित अवैध हथियार रखने और बेचने जैसे अनेक गंभीर धाराओं में दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। जो आज की कार्रवाई है उसमें हमारा जो रेगुलर जो भिवाड़ी पुलिस का जो आर्म्स एक्ट है, जो बदमाश है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी में ये एक स्टेप है। इसमें सतपाल हेड कांस्टेबल है, राकेश हेड कांस्टेबल है और सचिन जो सब इंस्पेक्टर और भिवाड़ी फेज 3 का SHO है। तो इन तीनों को सूचना मिला था जो 3 बदमाश जो बाबा मोहन राम के अराउंड घूम रहे हैं। तो इन तीनों ने वहाँ पे जाके दबिश दिया और फिर हमें 3 लोग उसमें मिले। 3 लोगों के पास अवैध हथियार मिले, कारतूस मिले और उसका वो ढंग से ना कोई लाइसेंस दे पा रहा था, ना कोई एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था। तो इसमें टोटल हमने 10 अवैध हथियार और 23 कारतूस और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो ये 3 लोग हैं उसमें एक नरेंद्र है जो HS है नांगल चौधरी थाने का, दूसरा है यादराम जो अभी बानसूर में फायरिंग हुआ था उसमें वांछित है और तीसरा हमारा मोती है जो सरुंड और पनियाला थाने में वांछित चल रहा है। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ से हथियार लेके आते थे ये लोग? एज सच जो हथियार का डिटेल्स है वो तीनों गोल मटोल आंसर दे रहे हैं। जो हमें अभी तक क्लियर हुआ है उसमें तो ये लग रहा है जो ये यूपी और MP से ये सब जो अवैध हथियार है वो कैरी किया है। सर क्या इनका मोटिव रहा होगा इनका भिवाड़ी क्षेत्र में आने का कि भारी मात्रा में जखीरा भी किया है? क्या मोटिव रहा होगा? क्या किसी को बेचना चाहते थे या कोई दहशत फैलाना चाहते थे? एग्जैक्टली ये तो कुछ हमें डायरेक्टली बता नहीं रहे क्या करना चाहते हैं, बट जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है जो इस तरह के अवैध काम करने का जिसमें दहशत फैलाना हुआ और अवैध वसूली कर रहा है या किसी से मिलने आए होंगे, तो इसमें हमारे पूछताछ जो हो रहा है उसमें वो क्लियर आंसर नहीं कर रहे हैं। ये भिवाड़ी में सर पहले कोई वारदात कर चुके हैं या पहली बार आए थे यहाँ पे? पहले कोई इस तरह का वारदात तो हमारे सामने अभी नहीं आया है,
लेकिन अभी हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा, जो ये पहले कभी आ रखे हैं या किसी मुकदमे वांछित है तो वो क्लियर आउट हो पाएगा।